चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या ज्ञात करना? निर्देशांक। किसका? समत्रिभाजित, यानी समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, तो समान 3 भागों में जो है करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक लाइन खींचा, ठीक है, वैसे तो रेखाखंड कहेंगे इसको, ठीक ना। तो ए का मान क्या रखा हमने? क्या कि 4 कामा -1, ठीक है। बी क्या रखेंगे हम लोग कि -2 कामा -3, ठीक है। ये हो गया। अब 3 पार्ट करेंगे। देखिए 1 2, तो यहाँ 2 दिख रहा है, लेकिन भाग कितने हो गए? 3 भाग। मान लीजिए पी क्यू बिंदु को हमने मान लिया। अब 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। कितने भाग हो गए? 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। कितने भाग हो गए? 3 भाग, ठीक है। अब देखिए पी के लिए क्या होगा? पी के लिए जो यम1 होगा 1 होगा, और यम2 कितना होगा? पी के लिए 2 होगा, क्योंकि 2 हिस्से पड़ जा रहे हैं उधर, ठीक है भाई। कितने हिस्से? 2 हिस्से पड़ जा रहा है। अब क्यू के लिए देखिए, क्यू के लिए यम1 2 होगा, लेकिन क्यू के लिए यम2 कितना होगा? 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यू के पहले तो। अब पी के लिए देखिए, पी के लिए पहले कितने भाग हैं? 1 भाग, इधर 1 भाग है ना, और उधर कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, ठीक है, 2 भाग हो। अब क्यू के लिए देखिए, क्यू के लिए इधर कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, 1 2, और क्यू के लिए दूसरे साइड में कितने भाग हो गए? 1 ही भाग हुआ। तो यही होता है यम1 और यम2, ठीक है। चलिए अब ए हम लिखेंगे क्या? ए को लिख देते हैं कि 4 कामा -1। अब बी को लिख देते हैं -2 कामा -3 लिख देते हैं, ठीक है। अब जो हमें ज्ञात करना, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कि x1 कितना हो गया? 4 हो गया, y1 -1 हो गया, आप लोगों को ही पता है। x2 -2 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। सभी लोग जान रहे हैं बात को, बड़ा आसान हो गया तो निकालना, ठीक है। x1 y1 x2 y2 आप लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। अब जो है जो हमें निकालना है, चूँकि यम1 कितना होगा, लेकिन किसके लिए यम1? ये भी तो ध्यान रखना कि बिंदु पी के लिए। क्यों के लिए? तो बिंदु पी के लिए। पहले किसके लिए हम लोग यम1 निकालेंगे? बिंदु पी के लिए निकालेंगे, ठीक है। यानी बिंदु पी के लिए जो है हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। बिंदु पी के लिए यम1 कितना हो जाएगा वो देखेंगे। कितना हो जाएगा? 1। और यम2 कितना हो जाएगा? बताइए। यम1 1 होगा ना भाई। बिंदु पी के लिए यम1 कितना रखेंगे? यम1 1 रख देंगे। कितना रख देंगे? 1। और यम2 कितना रख देंगे? 2। पी के लिए बिंदु यम2 कितना है? यम2 2 है। अब जो है हम लोग क्या लगाएंगे? देख के आप लोग पता चल गया होगा कि अंतः विभाजन का नियम लगेगा। क्या लगेगा? अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन लगेगा? अंतः विभाजन जो है सूत्र का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम सूत्र यूज कर रहे हैं कि पी x कामा वाई होता है फार्मूला, और क्या होता है? यम1 x2 यम2 x1, ठीक है, बटे यम1 प्लस क्या हो जाएगा? यम2। ये हो गया। चलिए आगे कि यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे यम1 प्लस क्या हो जाएगा? यम1 प्लस यम2। चलिए ये हो गया फार्मूला। अब मान रखते हैं क्या कि P, अब x कामा वाई का देखिए, अब x कामा वाई का जो है हमें निकालना ही है। अब मान रखते हैं यम1 का 1 गुणे x2 कितना दिख रहा है आपको? -2। कितना दिख रहा है? -2 प्लस यम2 कितना दिख रहा है? 2। और x1 कितना दिख रहा है हमें? 4। अब यम1 प्लस यम2 यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2। चलिए यम1 का मान फिर से रखेंगे 1 गुणे y2 रख लीजिए, प्लस यम2 रख लीजिए, y1 कितना रखेंगे? -1, ठीक है। देख देख तो रख रहे हैं। यम1 प्लस यम2 फिर से मान भर दीजिए यम1 प्लस यम2 का। ये लीजिए मान यम1 प्लस यम2 का हो गया। क्या रखा है? 1 + 2 यम1 यम2 का हो गया। अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे। अब आगे इसका कैलकुलेशन क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, सलूशन आगे का क्या होगा वो देखते हैं कि पी एस का वाई सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। तो यहाँ पर आएगा -2, और ये कितना आएगा? प्लस का 8 हो जाएगा, बटे 2 ये कितना हो गया? 3। आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर -3 आ गया, यहाँ पर देखेंगे -2 आ गया, बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करिए कि पी एक्स का वाई क्या? पी एक्स का वाई 6/3, और ये कितना आ गया? -5/3। काटेंगे इसको, क्या करेंगे? काटेंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है ना। तो पी एक्स का वाई कितना आया? 2,
-5 बटे कितना हो गया 3 हो गया। 2 -5 बटे 3 हो गया। पहला आंसर आ गया। बिंदु पी का निशान क्यू की बात है ना, किसकी क्यू की। चलिए अब पी का तो हम लोग निकाल लिए हैं, बात है क्यू की। क्यू का निकालते हैं कि क्यू का क्या हो जाएगा, ठीक ना। क्यू की क्या निकालेंगे भाई, क्यू के लिए भी तो निशान निकालना है। चलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चनों को। समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। समझ में ज़रूर आएगा, ध्यान से देखेंगे क्योंकि आता है पेपर में 4 नंबर का भी। चलिए क्यू एस का वाई हो जाएगा। आगे क्या होगा फिर फार्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक ना। आगे m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मान भरना है बस हम लोगों को। क्या भरना है, मान। अब क्यू के लिए m1 कितना होगा यह ध्यान रखिए। तो हमने बताया था क्यू के लिए m1 2 हो गया। क्यू के लिए जो m1 होगा वो कितना होगा, क्यू के लिए 2 हो जाएगा, ठीक ना। क्यू के लिए जो m1 है वो 2 हो जाएगा और क्यू के लिए जो m2 है वो कितना हो जाएगा, तो क्यू के लिए m2 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्यू के लिए m2 1 हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन ये पेपर में पूछता भाई, इंपॉर्टेंट है। क्यू एस का वाई मान भरेंगे। अब m1 का मान कितना भरिएगा 2 गुणे, चलिए x2 सामने दिख रहा है -2 है भाई, -2 कुछ और नहीं, -2 प्लस m2 कितना है 1 गुणे x1 कितना है 4, ठीक है, बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। आगे फिर से मान भरेंगे। चलिए m1 का मान भर दिया। अब आगे किसका भरेंगे y2, किसका मान भरना आगे y2 का। अब यहाँ पर दे m2 का मान भर दिए और फिर हम लोग किसका मान भर देंगे y1 का मान भर देंगे बटे अभी रुक जाइए, पहले इसको लिख दिया फिर बटे लिखा जाएगा। चलिए अब इसको लिखने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि m1 प्लस m2 तो 2 प्लस कितना हो जाएगा यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना पूरा सवाल आपको देखना, वीडियो को अब जो है आराम से देखिएगा, भगा के देखेंगे दिक्कत में पड़ जाएंगे आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और पेपर में पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है, समत्रिभाजित करने वाला इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे इसका सलूशन निकालते हैं हम लोग कि आगे सलूशन क्या होगा। कि आगे देखेंगे तो क्यू एस का वाई के लिए जो है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। क्या कि देखेंगे इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे बिंदु क्यू के निर्देशांक के लिए, क्यू एस का वाई के लिए, कि आगे क्या होगा वो देखने वाले हैं। चलिए तो आगे देखते हैं सीधे हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान देखिएगा कि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए। अब तो आसान हो गया, -4, 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 1 3। आगे -6 कितना हो जाएगा आगे -6 और आगे सॉल्व करेंगे उसको तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि एक कम एक ही तो होता है भाई, ये गुणे -1 था वहाँ। ध्यान देखिएगा, आपको लग रहा होगा दिख नहीं रहा बट दिखेगा, ये गुणे -1 है वो, ठीक ना, ये गुणे -1 है। चलिए 4 से 4 0 और 6 1 7 हो गया। अब यहाँ जब हम हल करेंगे हम लोग इसको तो सबको पता है भाई कि 0/3 किसके बराबर होता है बताइए, 0/3 जो है 0 बराबर होता है नहीं 0 का -7/3, ठीक है। अब इसका अंतिम जो निष्कर्ष निकला, ये देखिए क्यू का मान तो आ गया, क्यू का 0 का -7/3 आ गया। अब लास्ट में जो हिंदी लिखी जाती है ना जिससे नंबर आपको बढ़िया मिलता है, लिखेंगे अतः क्या समत्रिभाजित है ना समत्रिभाजित करने वाले क्या बिंदुओं की है ना, बिंदुओं की क्या निर्देशांक, बिंदुओं को क्या निर्देशांक भाई कौन कौन से हैं लाइन से लिख डालिए। तो कौन कौन से हैं, पी का मान क्या आया है 2 -5/3, 2 -5 भाई इस आराम से लिखिए 2 -5/3 हो जाएगा। और क्या तथा क्या लिखेंगे क्यू का मान 0 -7/3 हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देखिए, बढ़िया से पेपर में आएगा क्वेश्चन। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, आपको पढ़ाई ध्यान से करिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम करीब है अब।